ये है आज के अपनी ओवरलैंडिंग कैंपिंग साइट आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम गजब की कैंपिंग करने वाले हैं। तो आपको सामने गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, इन गाड़ियों 4 गाड़ियों के ऊपर रूफटॉप टेंट है। गजब नज़ारा है भाई, गजब। तो अभी लेकर चलते हैं आपको नीचे, यहाँ से पूरा गाड़ियों का आपको व्यू दिखाते हैं कैसा है। अभी जैसे ही ऊपर से नीचे उतरे ना मेन रोड से, तो काफ़ी ढलान है। जो ओवरलोडिंग करना चाहते हैं ना, एक टाइप की यहाँ ओवरलोडिंग भी हो जाती है उनकी, क्योंकि नीचे काफ़ी ढलान है। और जब गाड़ियाँ ऊपर चढ़ती है ना, तो गाड़ी के वहाँ तक के जोर लगते हैं पूरे, समझ गए ना, कहाँ तक के, वहाँ तक के जोर लगते हैं वही गाड़ी के पूरे। तो ये देखो सामने 4 गाड़ियों के रूफटॉप टेंट है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है अभी सामने, और ये तभी भाई अभी ऊपर आए हैं। भाई ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये अनिल भाई की गाड़ी। गाड़ी के ऊपर 2 टायर साथ में रखते हैं भाई, कभी कोई दिक्कत आए तो गाड़ी चेंज कर देंगे। गाड़ी देखो किस तरह से हमने तैयार किया है, जबरदस्त कर दिया है गाड़ी बड़ा जबरदस्त। कोड 08 जबरदस्त गाड़ी है भाई ईसुजू। और अभी आपको लेकर चलते हैं, थार गाड़ी आपको दिखाते हैं। मानो भाई की जो थार है, और ये है मेन सीन आदि भाई की गाड़ी। ये भी आप देखो, ये भी गजब की गाड़ी है भाई, इन्होंने भी गजब की गाड़ी तैयार कर रखी है। इसके जो टायर हैं भाई, इस गाड़ी में लगभग हैं 1 से 1.5 लाख के बीच के तो इसके टायर हैं गाड़ी के। और ये है मानव भाई की गाड़ी थार, ये भी गजब की तैयार की हुई है इन्होंने गाड़ी। और इस थार की एक खास बात मैं आपको बता दूं, जितने की ये थार है ना, इससे ज़्यादा पैसे इस गाड़ी के ऊपर इन्होंने डेकोरेट करने में लगा दिए हैं। ये भी जबरदस्त गाड़ी तैयार हुई है। और ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं ना, XU 500, ये है अनिरुद्ध सर की गाड़ी। इसके ऊपर भी इन्होंने रूफटॉप टेंट लगा रखा है भाई। गाड़ी जबरदस्त तैयार कर रखी है। इसकी मैं वीडियो आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, अपने अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। और अभी यहाँ पर रात को हमने किया था बोनफायर, और खूब मजे किए भाई रात को। अभी डॉग मजे कर रहा है, क्योंकि हल्की हल्की सी देखो लकड़ी से भी धुआं निकल रहा है, और उसकी शायद गर्मी मिल रही है, डॉग को ठंडा ना यहाँ, इसलिए डॉग इसके पास ही बैठा है। और यहाँ से व्यू देखो भाई, कैसा व्यू व्यू आपको दिखाई दे रहा है। जो हमारी कैंपिंग साइट है, जबरदस्त व्यू है उसका, जबरदस्त। देखने में देखो लगभग 13-14 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं टोटल। और भाई मैं रात को सोया था अपनी XU 500 के अंदर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर रेस्टोरेंट पे सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। जो नाइट की हमारी कैंपिंग थी वो आपने देखी होगी कल वाले व्लॉग में। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, और ये नीचे अपनी है पीछे की तरफ सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो सभी भाई रेडी हो चुके हैं लगभग, हम भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं भाई। अभी जाएंगे यहाँ से ऊपर, और अभी जाएंगे यहाँ से उस जगह, वहाँ पे होटल है अपना। और भाई ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है लगभग। अभी चलते हैं यहाँ से दोबारा से अपनी कैंप साइट पर, और वहाँ पर सुरक्ष भाई हमें देंगे थोड़ा सा वो लैंडिंग के बारे में इंस्ट्रक्शन देंगे। अभी उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं, उसके बाद चलेंगे अपनी ट्रैकिंग पर। वो शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है आपके एंड में, वो क्वेश्चंस ले लेते हैं एक बार। और हो सकता है कि मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर ना भी आता हो, लेकिन हम लोग इतने सारे लोग हैं तो कोई ना कोई कलेक्टिवली ज़रूर अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठता है कि अरे ओवरलैंडिंग होती क्या है बेसिकली। तो ओवरलैंडिंग का जो इंटरनेशनली या कहीं पे भी बोला जाए, जो एक डेफिनेशन है वो ये है कि आप अपने व्हीकल को यूज़ करके, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, आप उस व्हीकल को यूज़ करके नई नई अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस में जाना चाहते हो। और वो लोकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जर्नी भी है। तो जितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है, कई बार होता है ना हमारा डेस्टिनेशन ट्रैवल होता है भाई, कि हमें जाना है गोवा, हमें जाना है शिमला, हमें देखना है सनसेट पॉइंट। तो वो डेस्टिनेशन ट्रैवल होता है कि जहाँ डेस्टिनेशन ज़्यादा मैटर करती है। बट ओवरलैंडिंग में जो आपका रास्ता है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी डेस्टिनेशन है। तो ओवरलैंडिंग में बस इतना ही फ़र्क है। एक और चीज़ आप जो कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सब वो चीज़ करें, वो ये है कि काफ़ी कुछ सेल्फ सस्टेन्ड तरीके का ट्रैवल है। यानी कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फूड के लिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है रात को सोने की जगह देने के लिए, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आप वॉशरूम फैसिलिटीज़ या दूसरी जो अपने को नॉर्मल ह्यूमन फैसिलिटीज़ होती हैं उसके लिए। तो अगर आप इन चीज़ों में सेल्फ सस्टेन्ड हैं तो उसको मेजरली ओवरलैंडिंग बोला जाता है। आप अपने व्हीकल के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सेल्फ सस्टेन्ड हैं, और नई लोकेशंस को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो बेसिकली ओवरलैंडिंग है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप
अगर खुद कुक नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप ओवरलैंडर नहीं है, ऐसा नहीं है यार। जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है बट अपने व्हीकल के साथ मूव करना, रास्ते का भी उतना ही इंजॉय करना और लोकेशन को भी उतना ही इंजॉय करना, दोनों, वो बंदा ओवरलैंडर है यार। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुक करते हैं कि नहीं करते, कि आप वॉशरूम गड्ढा पिच करके अपना टेंट लगा के करते हैं, कि कहीं होटल में चले आते हैं वॉशरूम, कहीं कॉमन वॉशरूम में चले आते हैं, ये सब मैटर नहीं करता है। दिस इज़ वॉट ओवरलैंडिंग अकॉर्डिंग टू मी। जो आप करते हैं वो बढ़िया है, बस आपका व्हीकल इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत आप सेल्फ सस्टेन्ड हो और आप लोकेशन और जर्नी दोनों को एंजॉय करें। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लोकेशन कैसे चूज़ करनी है। मेरे एक्सपीरियंस में लोकेशन जो चूज़ करने का मेरा तरीका है वो डिपेंड करता है कि मेरी कंपनी क्या है, मैं किन के साथ जा रहा हूँ। अगर मैं सोलो जा रहा हूँ, जो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं नहीं भी करता हूँ, तो लोकेशन अलग तरीके से चूज़ करूँगा। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ जिसमें फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं एक अलग तरीके से लोकेशन को चूज़ करूँगा। और अगर मैं सिर्फ फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ जहाँ सारे मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, तो लोकेशन मैं अलग तरीके से चूज़ करता हूँ। सबसे पहले आई वुड लाइक टू शेयर कि अगर आप सोलो जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बात तो आप, अगर आपकी गाड़ी और आप कंप्लीटली किटेड आउट है, तभी आप एक्सट्रीम लोकेशंस में जाएं जहां आपके पास कोई और सपोर्ट नहीं होगा। क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपकी गाड़ी कल सुबह स्टार्ट नहीं हुई और आप वहाँ अकेले हैं तो कोई धक्का लगाने के लिए भी नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। अगर आप हैं तो ही आप ऐसे सोलो में लोन लोकेशंस में जाएं, अदरवाइज सोलो में आप इस तरीके की लोकेशंस में जाएं जहाँ कंपनी आसपास कम से कम कोई किसी तरीके का सपोर्ट हो सकता है किसी लोकल का घर है, किसी लोकल का कैफ़े है आसपास, लोकल की दुकान है उसके आसपास लगा रहे हो, किसी का प्राइवेट खेत है, खेत में आपने लगाई है, किसी की स्पॉट थी कहीं मैगी वाले के पीछे, टपरी के पीछे अच्छा स्पॉट था वहाँ लगाया, तो कोई ना कोई तरीके का सपोर्ट हो तभी सोलो करना चाहिए। लोकेशंस इस तरीके से चूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें फीमेल्स या बच्चे हैं पार्टिसिपेंट्स, बहुत क्रिटिकल है ये। इंडिया में मेरे एक्सपीरियंस में क्या रहा है, किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप ओपनली या अकेले में फॉरेस्ट एरिया में नहीं कीजिए उनके साथ अगर आप जा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या तो कमर्शियल हो सकती है कि भाई किसी ने कैंप साइट या खोला हुआ है, कैंप ग्राउंड खोला हुआ है, आप वहाँ पर उसको रेंट पे करके जो भी फीस होती है वहाँ ओवरलैंडिंग के लिए अपनी गाड़ी लगाने के लिए, जनरली जो मैंने नोटिस किया है 500 रुपये का करीब होता है कि पर नाइट आप आए, अपनी गाड़ी लगाइए, आपको हम सेफ एरिया दे रहे हैं करने के लिए, वॉशरूम एक्सेस है जो भी है, तो 500 रुपये ऑन एन एवरेज रहता है, कहीं 1000 भी होगा, कहीं 200 रुपये भी होगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इसकी, कमर्शियल है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि अगर वो कमर्शियली उस जगह को चला रहा है तो आप उतने ही सेफ़ हैं, आपकी फैमिली उतनी ही सेफ़ है जितनी उस बंदे के बाकी कस्टमर्स। क्योंकि लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बट अपने फ्रेंड्स के साथ या मेल ग्रुप्स के साथ आप जा रहे हैं तो आप थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में स्ट्रेंथ होता है। तो आप अगर 4, 5, 6 लोग हैं तो आप सबसे पहले जो आपका ह्यूमन सेफ्टी वाला पॉइंट होता है वो कवर हो जाता है कि 4-5 लोगों से वैसी कोई बदतमीज़ी या परेशानी नहीं करता है देख के। बट सबसे की ये होता है, जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, सोलो होते हैं ना, तब लोग एग्रेसिव नहीं होते हैं आपकी तरफ। लेकिन आप 5, 6, 6, 7, 8 लोग, 10 लड़के, बॉयज़, मैन अगर जाते हैं तो जनरली लोग थोड़े इतने वेलकमिंग नहीं होते हैं। तो सबसे पहले यही करना है, अगर आप एज अ ग्रुप जा रहे हैं तो एक बंदा जो भी असाइंड है ना ग्रुप में, जो बात करता है, जाते ही जहाँ भी आप कैंपिंग करने की सोच रहे हैं, सपोज आपने सोचा है हमें रोड के किनारे ये खाली जगह मिली है, पता नहीं है ये किसकी है पर जगह अच्छी है, हम यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं सेफली। आसपास जो भी लोकल हो, जैसे मुझे दिख गया वहाँ किसी का घर है, हम होता क्या है हमारे जैसे गाड़ियों का काफिला चलता है ना, लोग आ जाते हैं देखने पूछने, कोई भी एक पोलाइट सा बंदा सिंपली किसी लोकल बंदे से बात कर ले कि नमस्ते जी, हम लोग यहाँ आए हैं, ऐसा सोच रहे हैं करने की, ये जगह किसकी है, क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ हम तो ठीक है, सिंपल बात कर ली ना किसी एक भी लोकल से, किसी की परमिशन नहीं चाहिए हमें ये वेलकमिंग करना है, होना है उनके लिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये 5, 7, 8, 10 आदमी आए हैं, ये क्या करेंगे, शोर करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका डर निकालना है उनके मन से उन्हें ये। नेक्स्ट, क्विकली मूविंग ऑन टू छोटा सा कंपैरिजन, कार कैंपिंग वर्सेस ग्राउंड टेंट वाली कैंपिंग वर्सेस रूफटॉप टेंट वाली वर्सेस कैरावैन। बड़े क्विक में बता देता हूँ। गाड़ी के अंदर सोना इज़ वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल, बट जब तक सिर्फ 1 या 2 आदमी, आपकी गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, इंडिया की सबसे बड़ी लंबी एसयूवी हो आपके पास, 2 से ज़्यादा लोग कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकते। उसका रीज़न ये है कि आप सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए अगर जा रहे हैं प्री प्लान, जहाँ आपको पता है कि यहाँ सपोर्ट है, खाना मिल जाएगा, सुलक्ष है, वो एक्सपीरियंस है, वो हमें होस्ट कर रहा है, तो बात अलग है। जब आप खुद कैब आप अपने साथ लेके चलते हो और एक फेल सेफ का दूसरा, चलो मैं 2 दिन जा रहा हूँ, मान लो पजामा भीग गया मेरा, तो 2 पजामे और एक्स्ट्रा रख लेता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरे 1 कैन में काम हो जाएगा, एक ही दिन का खाना बनाना है, लेकिन आप 2 कैन लेके जाते हो, हर चीज़ आप
डबल प्रिपेयर होके जाते हो। पावर बैंक 3 से मेरा हो जाएगा 3 दिन में काम, आप 4-5 ले जाओगे पावर बैंक, तो आपकी गाड़ी में सामान होगा बहुत ज़्यादा। और जब आपको वहाँ बेड बनाना है, वो सामान आप कहाँ शिफ्ट करेंगे, वो सामान आप आगे सीट पे डालेंगे, और वो लिमिटेड स्पेस होता है। तो गाड़ी के अंदर सोना बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है, और सबसे ज़्यादा सेफ है अगर 1 या 2 बंदे हैं मैक्सिमम, तो 2 भी तब जब बहुत बड़ी गाड़ी है। तो 1 से ऊपर अगर आप हैं तो गाड़ी वाला ट्रैवल विल नॉट वर्क फॉर यू, कुछ आगे का आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया ग्राउंड टेंट वाला। आप किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं, बाइक है, गाड़ी है, आप अपना ग्राउंड टेंट कैरी कर रहे हैं, आप ग्राउंड टेंट पिच कर रहे हैं। तो ग्राउंड टेंट जब आप पिच कर, इंपॉर्टेंट ये है खाना बाहर नहीं छोड़ना है। हाँ, ये बात है कि ये जब हमारी मैकेनिकल गाड़ी पे ये लगा होता है ना, तो वो हिचकिचाता है ऊपर चढ़ने में, उसको डर लगता है। देखिए पेड़ उसके लिए फेमिलियर टेरिटरी है, एक मेटल के उस पर चढ़ना, आप भालू को इलेक्ट्रिसिटी पोल पे चढ़ते नहीं देखोगे, इसी पे चढ़ेगा भालू या चीता भी। क्या होता है, उसको मेटल पे चढ़ने में थोड़ा कंफर्ट कम होता है, पर अगर वो चाहे आप उसे इरिटेट कर दो या मौका दे दो कि थोड़ा सा चिकन खिला दिया बाहर, अब और भूख लगी है, तो वो चढ़ जाएगा टेंट पे, और वो एक कपड़ा ही है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर आपके पास सबसे बड़ा कैरावैन या कैपर वैन है, किसी टेम्पो पे बना हुआ, बस के चैसी पे बना हुआ, तो कोई बात ही नहीं है, उसमें आपके सारे कंफर्ट फीचर्स होते हैं। आपको लोकेशन के बारे में भी बहुत कम सोचना है, सेफ्टी के बारे में इश्यूज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके से इलीगल काम नहीं कर रहे हैं वो बड़ा व्हीकल लेके, यानी कि अगर कहीं पे नो पार्किंग है आप वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर नहीं होनी चाहिए गाड़ी, वहाँ लेके ना आ जाए। उसके अलावा आई थिंक सबसे ज़्यादा सेफ़ और इजी और कंफर्टेबल ट्रैवल ऑफ ये ओवरलैंडिंग का तरीका एक कैरावैन रखना ही है। बट हाँ, सबके पास कैरावैन रखने की भी जगह नहीं होती है, कैरावैन चलाना भी आसान नहीं है, उसके लिए भी टेक्निकलिटी ज़्यादा है। कैरावैन सब जगह आसानी से नहीं जाता है, गाड़ियाँ तो हम कहीं भी ले जाते हैं, कुदा लेते हैं, कैरावैन का थोड़ा सोचना पड़ता है। सबके अपने प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जो तरीका आपको सूट करता है वो तरीका बेस्ट है, आप उस तरीके से कीजिए, चाहे ग्राउंड टेंट हो चाहे कैरावैन हो, वो आपकी चॉइस है। जो आपको सूट करे आप उस तरीके से कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल है, इसमें कोई वो नहीं होती है। आपको जो सूट कर रहा है आप वो चूज़ कर सकते हैं। बट रूफटॉप टेंट्स के जो बेनिफिट है, फ्लैट ग्राउंड के बारे में सोचना नहीं, छोटे मोटे जानवरों से, सांप बिच्छू, उनसे आपकी सेफ्टी हो जाती है। ग्राउंड टेंट से ज़्यादा विंड को वो करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे से पूरा बेस तो आपकी गाड़ी से चिपका हुआ है ना। कपड़े की क्वालिटी अच्छी होती है रूफटॉप टेंट्स की, तो वो कहीं उड़ के नहीं जाता। ये जो जनरली रूफटॉप टेंट्स होते हैं 40 से 60 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड्स को झेल लेते हैं। और हम सर इंडिया में रहते हैं, यूएस में नहीं है, हमारे यहाँ इतनी तेज नहीं चलती हवा। अगर हमारे यहाँ 20, 22, 25 पे भी हवा चल रही होती है ना, आंधी तूफान दिखती है हमें, वो हमें आदत नहीं है, हम इंडियंस को इतनी तेज वाली 40-50 वाली हवाएं जो यूएस में चलती हैं, हमारे यहाँ नहीं होती हैं वो। आप इमेजिन करो 50 की स्पीड पे गाड़ी से हाथ बाहर देके देखो आप अपना, कितनी तेज हवा होती है। वैसी हवा हम नहीं यहाँ इंडिया में ऑब्जर्व करते, हमारे यहाँ मुश्किल से 10, 15, 5 चल रही होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है तो आंधी तूफान में 20 होती है। तो ये उन सबको झेल लेते हैं। आजो सर आजो, आप ही पे फोकस है पूरा। फोकस स्टार्ट में गंजे हाँ दर्द होने की वजह से सेटअप भी गिरा दिया होता बीच में। हाँ पहले भी अरे हाथ तो इतना भारी है। 2 बार बचा गिरते गिरते, एक बार तो गिर गया, टिट हो गया पूरा। तो ये है डिफिकल्टी, पर ये धीरे धीरे ये करने के कुछ तो फायदे होते हैं शरीर पे। तो भाई साहब कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मुझे बड़ा मजा आया, आनंद आ गया। आनंद आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ये हर महीने आएंगे। अच्छा, हमने कहा हर महीने नहीं रह के आएंगे आप। चलो भाई। अच्छा, पर ये कह रहे हैं हर महीने आएंगे, फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, अब हम मान गए। मैं पैर पड़ गया भाई साहब, रो पड़ा। भाई कहते हैं हमारी बॉडी को अब अपने तंदुरुस्त बनाना है, भाई को भी सांस चढ़ रही है, सांस तो चलेगी। भैया अभी मैं आया हूँ ऊपर रोड पर नीचे से, और यहाँ से जाएंगे पैदल ट्रैकिंग का जो रास्ता है, इस रोड से जाएंगे। रोड मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। यहाँ नीम करोली बाबा का मंदिर है, मंदिर में जाएंगे अभी। 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग हमने कर ली है, और लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ट्रैकिंग अभी बाकी है। तो सभी लोग आ रहे हैं, कुछ हम आगे हैं, कुछ लोग हमारे पीछे हैं अभी। तो चलते हैं, जो भी ट्रैकिंग है वो दिखाते चलेंगे आपको। भैया मूवी देखने चल जाते हैं थिएटर में, 2000 तो मिनिमम फटका है। बिल्कुल है। अभी कितनी ट्रैकिंग रहेगी? ये बताइए, थोड़ा सा और है बस, मतलब आधा घंटा और चलना। आधा घंटा। बस सर पहाड़ों में आप अच्छा एक पूछोगे डिस्टेंस तो आपको यही बोला जाएगा थोड़ा सा रहेगा। थोड़ा सा रह गया। यहाँ पर ना ये वाले पत्ते दिख रहे हैं, ये थोड़े से खुरदरे हैं, जिसे बोलते हैं बिच्छू घास। इसको छू लिया अगर, या हाथ पैर में कहीं भी लग गया, शुरू में होगी खुजली, उसके बाद हो जाएगा दर्द थोड़ी देर में, और एक कई घंटे तक। अरे नहीं सर, यहाँ मैं बच के चलता हूँ। तो
इसका होता क्या है कि इसका सोल्यूशन भी इसके अगल बगल में होता है। आप ये सारे पत्ते देख रहे हो बिना खुरदुरे वाले, ठीक है, इनको वैसे ये पालक नहीं है पर देसी भाषा में पहाड़ी लोग पालक बोलते हैं। खाते भी हैं तो हाँ, इनको क्या करते हैं, इन्हें 3-4 पत्ते तोड़ लो, थोड़ा सा ना मसल लो जहाँ पे भी लग गए हाथ पे इधर उधर, वरना 2-3 घंटे पेन जाता नहीं है और पूरे टाइम फील होता रहता है कि पेन हो रहा है। हाँ, छूने पे सिर्फ। इस होता है बिच्छू घास। तो इसका सोल्यूशन इसके आसपास ही मिलता है। कई बार क्या होता है ना, हम कहीं रोक के गाड़ी के किनारे फोटो खींच रहे हैं, पैर में छू गया बच्चे के किसी के, हाँ, तो उसका सोल्यूशन आसपास ही देख लो। आपको लगेगा कि कीड़ा काट गया, पर कीड़ा नहीं होता, बिच्छू घास होती है। फिर आपने इसके आसपास देखो कि ये वाले पत्ते मिलेंगे आपको, ये पत्ते तोड़ लीजिए, रगड़ लीजिए, थोड़ा जल्दी आराम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट, बट हाँ 2-4 मिनट में आराम हो जाएगा। खुदरा वाला बिच्छू हाँ, ये खुद वाला बिच्छू घास। हाँ सर, अब बहुत फास्ट से देखोगे ना बिच्छू घास को, उसके ऊपर जरा जरा से काटे होते हैं, काटे उसी में जहर है, छूते ही काम। काट देते हैं। हाँ, भाई साहब आपने ये गॉगल उठाई क्यों है तो बता दो। पीछे लगाने के लिए पीछे लगाओ तो सही, फिर ये तो टी शर्ट पे लगी हुई है। हम भी देखे पीछे कैसे लगती है। पीछे का पूरी लगा दूं यहाँ पे। अभी हम पहुंच चुके हैं भाई नीम करोली बाबा मंदिर। ये सामने ही मंदिर है, देखो छोटा सा मंदिर है। भाई अभी जाएंगे पहले मंदिर में, फिर मंदिर के बाद जाएंगे वो सामने ऊपर व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जाएंगे। अभी पहले चलते हैं मंदिर के अंदर। हाँ मतलब और वैसे तो टेढ़ा भी ज़्यादा है, यहाँ एक ही गाड़ी मजे कर पाएंगे। एक ही गाड़ी में। गाड़ी कैसे गई आपके ऊपर? सर मैं बताता हूँ, ये इतना ना ऐसे, ये बहुत चौड़ा था, अभी देख रहे हो ऊंचा हो गया है, पगडंडी बन गई। ये पूरा टूट जाता है, बारिश का पानी आता है ना, तो ये टूट के फैल जाता है, बीच में बहुत बड़ी बड़ी दरार। यह रास्ता भी जो टॉप पॉइंट है ना पहाड़ी का, वहाँ जा रहे हैं हम। यहाँ पे कभी 2 साल पहले ना सुलेश भाइयों ने कैंपिंग की थी, तभी रास्ता सारा बरसात के पानी से ना बह गया है, तभी यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती। तो पैदल जा रहे हैं ऊपर। ऊपर का जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं अभी। ये देखो सर, यहाँ का व्यू देखो आप, कितना ज़बरदस्त व्यू है। तो ये है यहाँ का कोई टॉप व्यू पॉइंट। अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ देर यहाँ बैठेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे वापस अपनी कैंपिंग साइट की तरफ। तो ये व्यू आपको कैसा लगा भाई, और ये पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। क्योंकि जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने भाई ने कोई नया व्लॉग डाला है। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी ये व्लॉग है जो काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है, इसको करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलेंगे मेरे नए व्लॉग में। कल सुबह जो व्लॉग बनाऊंगा वो बनाऊंगा वहाँ की जो रूफटॉप टेंट है उनके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से वापस रूफटॉप टेंट अपने कैंपिंग साइट की तरफ। तो मिलेंगे आपको कल सुबह नए व्लॉग में। वेट करना मेरे नए व्लॉग का, तब तक के लिए जय हिंद।